हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम करने वाले हैं वुड के 20 यूजेस, जिसमें कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं वुड को लेकर। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इसके सारे यूजेस ताकि आपका पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट वन है वुड। वुड के ही सिर्फ 7 यूजेस हैं और नंबर के साथ मैं आपको बताऊंगी कि 7 यूजेस हम कैसे करेंगे। सबसे पहला वुड हम यूज़ करेंगे चाहूँगा, चाहूँगी। ठीक है, लेकिन पीछे जो सेंस आएगा वो गा गे गी की ही आएगा, लेकिन इसमें क्या है, वांट। जब कोई इंसान चाहेगा, लाइक मैं तुमसे बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। ठीक है, इसमें आएगा आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। जैसे मैं जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहूँगा। इस तरह से आप एक कॉपी पेन लीजिए और सेंटेंस बनाकर देखिए अपने आप से। नेक्स्ट यूज़ है वुड गा गेगी लेकिन। इसके पीछे निवेदन या रिक्वेस्ट होएगी। ठीक है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, जैसे क्या आप पढ़ने में मेरी मदद करेंगे, ये रिक्वेस्ट है, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन स्टडी। ठीक है, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन स्टडी, वुड यू प्लीज़ प्ले विद मी, इस तरह से। ठीक है, जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हम वुड लगाकर सेंटेंस को बना सकते हैं। ये है इसका सेकंड यूज़, रिक्वेस्ट के तौर पे। नेक्स्ट है वुड का यूज़ करेंगे ऑफ़र के लिए। इसका सेंस भी पीछे गा गे गी ही आएगा, लेकिन कुछ ऑफ़र करने के लिए। वुड यू लाइक टू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे, मैं ऑफ़र कर रही हूँ आपको। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, आप कुछ खाएंगे, कुछ लेना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू हैव टी, इस तरह से। जब हम कुछ ऑफ़र करते हैं किसी को तो हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी या संभावना के लिए लेकिन अनिश्चित। इसमें भी गा गे गी आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी जहाँ पर संभावना आ जाती है, जैसे कि शायद वह दिल्ली जाएगा, ही वुड गो टू दिल्ली। इसको हम वुड लगाकर भी बना सकते हैं, माइट लगाकर भी बना सकते हैं और मे लगाकर भी बना सकते हैं। ही मे गो टू दिल्ली, ही माइट गो टू दिल्ली, कि वो शायद ही जाए। अगर यहाँ पे विल होता तो वो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वुड, माइट और मे आ जाते हैं तो संभावना थोड़ी कम हो जाती है, मीन्स वो शायद जाए या ना जाए, कुछ पक्का नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों का हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, ये थे 4 यूजेस ऑफ वुड। नेक्स्ट है वुड का हम करेंगे फ्यूचर पास्ट के लिए। जैसे विल को हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, आई विल गो टू देयर, आई विल बाय दिस थिंग, इस तरह से। और वुड का यूज़ हम करेंगे पास्ट फ्यूचर के लिए। ठीक है, पास्ट में हमने किसी को कोई बात कही थी, लेकिन फ्यूचर के लिए उसने कहा, ही सेड दैट आई वुड बाय अ न्यू कार, मतलब उसने कहा था कि मैं कार खरीदूंगा। कब कहा था, पास्ट में कहा था। ठीक है, इसलिए हम वुड का यूज़ करेंगे। पास्ट में फ्यूचर के लिए कही गई बात के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है वुड का 6th यूज़ है करता था, मीन्स पास्ट की कोई हैबिट थी, उसको करता था। लाइक जैसे जब मैं बच्चा था, हम प्रेजेंट में रहकर पास्ट की बात कर रहे हैं। जब मैं बच्चा था, मैं खेला करता था, मैं जाया करता था, मैं ये खाया करता था। When I was kid, I would go to park, I would play with my friends। ठीक है, तो हम जो सेकेंड लाइन का जो सेंटेंस है वो हम वुड लगाकर अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने लगाया व्हेन आई वॉज किड, ये पास्ट का है, वॉज हम पास्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन सेकेंड जो लाइन है, सेकेंड सेंटेंस है, सारे सेंटेंस हम वुड लगाकर बना सकते हैं। मैं ये खाता था, मैं जाता था, आई वुड प्ले बैट बॉल, आई वुड प्ले विद माई फ्रेंड्स, आई वुड गो देयर, आई वुड ईट दिस थिंग, इस तरह से। ठीक है, जब हमने पास्ट की कोई कहानी बतानी हो किसी को तो हम वुड लगाकर बताएंगे। इसी तरह से यूज़ टू, इसका जो वीडियो मैंने लास्ट बनाया हुआ है उसमें यूज़ टू का भी मैंने यूज़ बताया है कि फर्स्ट सेंटेंस हम यूज़ टू से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट जो सेंटेंस है पास्ट हैबिट को बताने के लिए वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया 6th यूज़। नेक्स्ट है वुड ता का सेंस आता है हमेशा पीछे। ठीक है, ये होता है इमेजिनेशन। लाइक अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता, मतलब पैसे होते तो खरीदता। ये एक इमेजिनेशन है, ये सच नहीं है, कार अभी उसने खरीदी नहीं है, खरीदता। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार, अगर मेरे पास पैसे होते। ठीक है, इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ
कार, मैं कार खरीदता, आई वुड गो देयर, मैं वहाँ जाता, ठीक है, मैं ये खाता। इस तरह से हम वुड लगाकर जब भी हम इमेजिनेशन में बोलते हैं, ठीक है, तो हम जिसके पीछे ता का सेंस आता है, मैं ये करता, मैं वो करता, इस तरह से हम वुड लगाकर बना सकते हैं। ये तो हुए 7 वुड के यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वुड बी का फर्स्ट यूज़, मीन्स होता था। वुड बी का जो फर्स्ट यूज़ है वो है होता था। जब भी मैं उसे बुलाता वो व्यस्त होता था, ठीक है, मतलब वेन एवर आई कॉल्ड हिम ही वुड बी बिजी, ठीक है, जब भी मैं जाता वो व्यस्त होता था। वेन आई कॉल्ड हिम, या जब भी मैं जाता, वेन आई गोन देयर ही वुड बी बिजी, इस तरह से, ठीक है, होता था। वुड बी का नेक्स्ट यूज़ है होता, मतलब मैं कुछ होता, लाइक टीचर होता, डॉक्टर होता, लॉयर होता, इस तरह से। आई वुड बी अ डॉक्टर, मैं आज डॉक्टर होता, अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं आज ये होता। ये सारी इमेजिनेशन होती है जिसमें हम वुड का यूज़ करते हैं, वुड बी, ठीक है। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता, इस तरह से। आई वुड बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होता। वुड बी कर रहा होता, वुड बी का थर्ड यूज़ है कर रहा होता, वह अच्छी नौकरी कर रहा होता, ही वुड बी डूइंग अ गुड जॉब, ठीक है। जब हम प्रेजेंट में रहकर पास्ट के लिए बात करते हैं, कर रहा होता, तो ही वुड बी डूइंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो काम है वो हो रहा होता, मीन्स कंटिन्यूटी चल रही होती उस काम की, ठीक है। तो हम वुड बी के साथ क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज़ करेंगे, रहा होता, इस तरह से। नेक्स्ट है वुड बी का यूज़ कर रहा होगा बट इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है। वुड बी का यूज़ हम तब करेंगे कि जब कोई काम कर रहा होगा, लेकिन वो कब कर रहा होगा, प्रेजेंट टाइम में। वो इस वक्त, मतलब इसी वक्त कपड़े धो रही होगी, जैसे हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, घर बैठकर हम सोचते हैं वो इस टाइम क्या कर रही होगी, ठीक है, वो इस वक्त कपड़े धो रही होगी। शी वुड बी वॉशिंग द क्लोथ्स राइट नाउ, ठीक है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में वो क्या कर रही होगी इस टाइम, शी वुड बी वॉशिंग द क्लोथ्स राइट नाउ, कि वो इस वक्त कपड़े धो रही होगी, ठीक है। इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। ये तो हुए 4 यूजेज ऑफ वुड बी। नेक्स्ट देखते हैं वुड हैव। वुड हैव का यूज़ हम करेंगे चुका होता, मतलब जैसे कोई काम कर चुका होता या निकल गया होता। अगर मैंने उसे फ़ोन ना किया होता तो वो निकल चुका होता, ठीक है। इस सेंस में जब हम बोलते हैं इफ़ आई हैडंट कॉल्ड हिम, हैडंट मीन्स हैड नॉट, इफ़ आई हैड नॉट कॉल्ड हिम ही वुड हैव लेफ्ट, कि वो निकल चुका होता। इसमें देखिए हैव के साथ हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट में भी हम हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, वुड हैव लेफ्ट, निकल चुका होता, मतलब जो काम है वो हो चुका होता। नेक्स्ट यूज़ है इसका चुका होगा, ही वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, वो इस वक्त निकल चुका होगा, निकल चुका होगा, होगा के सेंस में, और होता, ता और गा, ठीक है। जैसे कि वो इमेजिनेशन है, ठीक है, हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम कि वो निकल चुका होगा या नहीं, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि वो इस टाइम निकल चुका होगा, ही वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। इसी तरह से हम और सेंटेंस बना सकते हैं और इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू। इसको आप अच्छे से समझिए, बारीकी से समझना। देखिए वुड हैव टू का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए, ठीक है, जब हम प्रेजेंट में रहकर बात करते हैं। जैसे आपको वहाँ हर रोज़ जाना पड़ता होगा, जैसे हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, उसको हम पूछ रहे हैं लाइक आपको तो वहाँ जाना पड़ता होगा मतलब प्रेजेंट में, ठीक है। यू वुड हैव टू गो देयर एवरी डे, क्लियर है, पड़ता होगा। हैव टू मीन्स मजबूरी में जाना पड़ता होगा, ठीक है। वुड हैव टू, अगर मेरे पास पैसे होते तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ जाती, ठीक है। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव टू हेल्प हिम, कब करनी पड़ती, प्रेजेंट में ही करनी पड़ती। अगर प्रेजेंट में ही मेरे पास पैसे होते तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ती, मजबूरी में करनी पड़ती, तो हम वुड हैव टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। हैव टू
जैसे अगर हम सिर्फ हैव टू का यूज़ करते हैं, आई हैव टू गो देयर, मुझे जहाँ वहाँ जाना पड़ता। इसी तरह से वुड हैव टू मीन्स मजबूरी में लेकिन प्रेजेंट में। और वुड हैव हैड टू का यूज़ हम करते हैं पास्ट के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारे पास बैठा हुआ है और हम उससे पूछते हैं पिछले दिन की बात, जो समा बीत चुका है उसकी बात हम करेंगे। उस दिन आपको जल्दी जाना पड़ा होगा, मतलब पास्ट में वो मिले होंगे, ठीक है, उस दिन उनको जल्दी जाना पड़ा होगा, तो वो प्रेजेंट में अभी आज उनको पूछ रहे हैं पास्ट की बात। यू वुड हैव हैड टू गो अर्ली दैट डे, ठीक है, उस दिन मतलब हम पहले दिन की बात कर रहे हैं, मीन्स पास्ट की, ठीक है। वह तो आपको वहाँ तो आपको काम करना पड़ा होगा, ठीक है। यू वुड हैव हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क देयर, वहाँ तो आपको बहुत काम करना पड़ा होगा, ठीक है। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम वुड हैव के साथ हैड टू का यूज़ करेंगे, और जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि जैसे दवाई खानी पड़ती होगी, यू वुड हैव टू टेक मेडिसिन, ठीक है। इस तरह से आपको जाना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू गो देयर। इस तरह से आप सेंटेंस बना के देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप इसको बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं वुड हैव बीन, हो चुका होता या होता, ठीक है। अगर उसने मेहनत की होती तो वह आज वकील होता, ये भी इमेजिनेशन है। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती तो वो क्या होता, ही वुड हैव बीन अ लॉयर, ही वुड हैव बीन अ लॉयर। इस तरह से अगर हम छोटा सेंटेंस बनाएं कि मैं छत पर होता, आई वुड हैव बीन ऑन रूफ, आई वुड हैव बीन इन द किचन, मैं किचन में होता, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। अगर हम दो सेंटेंस को नहीं जोड़ना चाहते तो हम सिंगल सेंटेंस भी ऐसे बना सकते हैं। मैं खुश होता, आई वुड हैव बीन हैप्पी, ठीक है। इस तरह से इसमें जो होता का सेंस है, इसमें होता का सेंस है, उसके लिए हम बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बीन। बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया तो बीन आया, ठीक है। और इसके साथ ही होता का सेंस है होता, होना मीन्स बीन, होना मीन्स बी की थर्ड फॉर्म बीन, तो होना के लिए हम बीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वुड हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कर रहा होता, ठीक है। अगर मैं एग्ज़ाम में पास हो जाता तो मैं मस्ती कर रहा होता, मतलब कॉन्टिन्यूटी है, रहा आ गया तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। जैसे इफ़ आई हैड पास द एग्ज़ाम आई वुड हैव बीन एंजॉइंग, हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का क्या कर दिया, यूज़ किया, तो मीन्स कंटिन्यूटी आ गई काम में, ठीक है। मैं मस्ती कर रहा होता, आई वुड हैव बीन एंजॉइंग। क्लियर, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। नेक्स्ट है वुड हैव हैड, वुड हैव हैड मीन्स पास होता, मतलब कोई भी चीज़ हमारे पास होती, ठीक है। अगर मैंने नौकरी ना छोड़ी होती तो आज मेरे पास घर होता। इफ़ आई हैडंट, हैडंट मीन्स हैड नॉट, इफ़ आई हैडंट लेफ्ट द जॉब आई वुड हैव हाउस टुडे, कि मेरे पास एक घर होता, आई वुड हैव हैड। क्लियर है। नेक्स्ट है आज मेरे पास लाख रुपए होते अगर तुम्हें ना दिए होते, आई वुड हैव हैड 1 लाख रुपीज़ इफ़ आई हैडंट गिवन यू, ठीक है। आज मेरे पास लाख रुपए होते, आई वुड हैव हैड 1 लाख रुपीज़ इफ़ आई हैडंट गिवन यू। क्लियर है। वुड हैव हैड मीन्स कोई चीज़ का पास होना, कि मेरे पास गाड़ी होती, आई वुड हैव हैड अ कार, आई वुड हैव हैड अ हाउस, आई वुड हैव हैड समथिंग एल्स। क्लियर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा हर रोज़। सो गाइज़, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।